हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक टेट पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का आज तीसरा सेट का प्रैक्टिस करेंगे। प्रत्येक सेट में हम लोग जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले 2 सेट का प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके 2 सेट का प्रैक्टिस कर लें। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसमें देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? मिहिर भारत मिहिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? कानपुर अधिवेशन में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है? इस क्वेश्चन को ध्यान से, जिसमें नहीं लगा है उसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यह एक बंद तंत्र है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक हॉटस्पॉट है? तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। 3 जनवरी की उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर में होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। तो ऑप्शन इसमें ढूंढिए, इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगर अपसौर बोलेगा, अपसौर 4 जुलाई को होता है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी की बीच की मैक्सिमम दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी है? अगर सबसे विनाशकारी पूछेगा तो हो जाएगा एल वेव। ऑप्शन सी। अगर प्राइमरी वेव पूछेगा तो हो जाएगा पी वेव, और सेकेंडरी पूछेगा तो एस वेव। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। चीन नहीं होगा, यहाँ पाकिस्तान होगा।
पीओके। डुरंड रेखा भारत यहाँ नहीं होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होता है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर डी सबसे लंबी है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जब राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 54 में क्या है? तो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति से संबंधित एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम, यह 52 से स्टार्ट होता है और ऐसे ही 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे ही बढ़ते जाता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, बिल्कुल सही है, जबकि पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, बिल्कुल गलत है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, ये भी सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीतियों के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रिया, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? NK सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सीता अध्यक्ष किससे संबंधित है? भूमि कर से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, ऑप्शन डी राजतरंगिणी में। सिजदा व पाइबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? बलबन, ऑप्शन बी। उत्बी कौन था? एक इतिहासकार था, ऑप्शन 1। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य खोजिएगा तो शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में किया, बिल्कुल सही है। शेरशाह उपज के 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था टैक्स के रूप में, बिल्कुल सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, बिल्कुल गलत है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की सिकंदरी गज, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है? कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? बहलोल लोदी ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में ऑप्शन ए। हेलोफाइट्स होता है वे पौधा जो लवणीय वाली मिट्टी में उगते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है PCR, CD4 और एलिसा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। 1, 3 और 4 होगा। 1, 3 सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 3 और 4 PCR, CD4 और एलिसा बोले थे सही, मार्किंग करने में गलती हो गया, सॉरी। ओहो, एक मिनट। कितना नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे? हाँ, 37 नंबर पे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ऑप्शन सी, AB में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है? तो डिप्थीरिया भी होता है, पर्ट्यूटिस भी होता है, टिटनेस भी होता है, पीलिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है? 2 प्रोटॉन के बराबर। ऑप्शन सी। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के सेकंड लॉ से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन आदि पदार्थों के प्रतिरोधकता ताप को बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलोनियम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के जलने से क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए। ग्रेफिन क्या है? यह कार्बन का एक प्रतिरूप है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच रात्र का संबंध किससे है? पंचरात्र का संबंध ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बेकेट, रमन, रामकृष्ण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप को किस राज्य की रहने वाली है? बिहार। ऑप्शन ए। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी सेट में कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं, बस थोड़ी देर का बात है।
लगभग हम लोग इस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो बस 1 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। ऋग्वेद के बारे में दिया गया है। ऋग सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद को जो ज्ञाता होता है, जो पढ़ता है, उसको होत्री बोलते हैं। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में 4 वर्ण दिया गया है, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की भुजा से और वैश्य की जांघा से और शूद्र की पैर से बताया जाता है 10वें मंडल में। नेक्स्ट है, इस वेद में इंद्र के लिए 250 बार उपयोग किया गया है। अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ रची गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है, गोत्र का। इस वेद को गाय को, ऋग्वेद में गाय को अधन्य का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धव्यू कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया जाता है ऋग्वेद में। बलिदान विधि भी यजुर्वेद में ही किया जाता है। गद और पद का वेद यजुर्वेद को ही कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्र कहा जाता है। संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। अर्थवेद को औषधि का वेद उल्लेख है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। इस प्रकार आज का सेट तीसरा समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यह सेशन अगर आपको अच्छा लगता है और इसी प्रकार का आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।